हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो गाइज आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ ग्राफ वाले प्रश्न को कैसे हल करते हैं। मैं आप लोग को करके भी दिखाऊंगा और ये भी बता दूं मैं ये 2025 का लेटेस्ट वायरल पेपर है। इसी में जो आया है आप लोग को ग्राफ वाला प्रश्न, उसी प्रश्न को मैं बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए गाइज आप लोग को जो पेपर आएगा ना वह उसमें आप लोग को यहाँ पर अनुक्रमांक लिख देना है और यहाँ पर लिख देना है आप लोग का नाम लिख देना है। जिन जिन बच्चों को देखो 1 मार्च को गणित का पेपर है ना, तो ये वीडियो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, अन्यथा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। एक भी इसमें थोड़ा भी मिस्टेक हुआ ना तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं बता दूं ये वाली जो आप लोग ग्राफ वाला प्रश्न आता है उसमें से आप लोग को 6 नंबर में प्रश्न आएंगे। अगर 2 भी प्रश्नों को आप लोग तैयार करके जाते होते हैं यहाँ से आप लोग को 6 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए गाइज मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये ग्राफ है आप लोग का और ये प्रश्न है, 2 प्रश्न है। देखिए यहाँ पे ये पहला जो प्रश्न है वो दिया कि ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 3x - y = 2 और 9x - 3y = 6 के अंत अनेक हल है। ये दिखाना है इस प्रश्न को हल करके कि अनेक हल है। एक प्रश्न ये है और एक प्रश्न ये आप लोग का ये है। यहाँ पर देख लीजिए दिया है 2 रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। आप लोग को इस तरह से भी आ सकता है और अभी मैं बता आप लोग को इस तरह से भी आ सकता है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को हल कैसे करना है। तो गाइस सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, जो दी गई समीकरण होती है उसको लिख लेंगे। 2 समीकरण दिया है, देखो यहाँ पर ये है और यहाँ पर एक ये है। तो मैं दोनों समीकरण को लिख लिया हूँ। तो आप लोग को हल में लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे हल। देखिए हेडिंग बनाएंगे हल। ऐसा हल लिखने के बाद लिखेंगे दी गई समीकरण, दी गई समीकरण। दी गई समीकरण तो जो दी गई समीकरण है वो क्या है, पहला जो समीकरण है आप लोग को यहाँ पर ये है 3x - y = 2। अब देखो इसमें लिखेंगे ना, ये तो 2 समीकरण लिख लिए, ये जो समीकरण है वो लिख लिए। अब हम लोग को लिखना है यहाँ पर पहली समीकरण है और यहाँ पर देखिए दूसरी समीकरण। ये जो दूसरी समीकरण है वो भी लिख लेते हैं 9x - 3y = 6। अब देखिए दोनों समीकरण से 2-2 बिंदु निकालना होता है। तो दोनों समीकरण से हम 2-2 बिंदु निकालेंगे। वो देखिए 2 बिंदु निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए ये दिया ना कि समीकरण, पहला जो समीकरण है तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण। पहले समीकरण 1 से निकालते हैं। तो समीकरण 1 से निकालेंगे 2 बिंदु। तो पहला बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर माना, यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर जब 0 रखेंगे ना तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये समीकरण था 3x - y = 2। तो यहाँ पर इसमें जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा x का मान 0 रखती है और ये हो जाएगा माइनस में y और बराबर 2। तो यहाँ से हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा माइनस में y बराबर में हो जाएगा 2। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस से गुणा करा देंगे। जब इधर माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा y और इधर जब माइनस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2। तो जो आप लोगों को बिंदु आ गया ना, पहला बिंदु निकल गया। देखिए अब हम लोग को पहला बिंदु निकल गया जिसका नाम मैं दे देता हूँ P बिंदु। मान लीजिए P बिंदु निकल गया। और बिंदु क्या होता है, x, y होता है, ये आप लोग को पता होगा। तो यहाँ से हो जाएगा P, x के जगह पर 0 माने थे और y का मान कितना आया, -2 आया है। तो एक बिंदु ये निकल गया। अब देखिए फिर अब हम निकालेंगे दूसरा बिंदु। तो दूसरी बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, अब रखना होगा y बराबर 1 रखेंगे। y बराबर यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 1 रखने पर, जब y बराबर 1 रखेंगे तो समीकरण में देखिए ये हो जाएगा 3x माइनस y की जगह पे 1 रखेंगे तो माइनस में y हो जाएगा = 2। अब देखिए ये हो जाएगा 3x बराबर, इधर 1 माइनस में इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 3 हो जाएगा ना।
तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/3, 3/3 यानी कि 1 मान आ गया। तो यहाँ से देखिए x का जो मान आएगा वो आएगा 1, ये कट जाएगा एक बार में, तो x का मान 1 आ गया। अब ये बिंदु कितना बना, तो इसको P माने थे, इसको हम लोग मान लेते हैं Q बिंदु, Q बिंदु। तो x का मान 1 है और y का मान भी हम लोग कितना माने थे, 1 ही माने थे। ये Q का बिंदु आ गया। तो देखिए पहला समीकरण से 2 बिंदु निकल गया ना, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। ठीक उसी प्रकार से समीकरण 2 से निकालेंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे, एक मिनट, समीकरण 2 से, अब देखिए समीकरण 2 से माना x बराबर 0 रखो, x बराबर 0 रखते हैं। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये जो समीकरण है 9x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 9 गुणे 0 माइनस में 3y और बराबर 6, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 3y बराबर 6। तो -3 को उधर ले जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा माइनस में 6/3, कटेगा तो 3 दूना 6, तो -2 आ गया। y का मान आ गया -2, y का मान -2 हो गया। तो इसको मान लेते हैं, इसको पी क्यू माने थे, तो इसको मान लेते हैं आर बिंदु कितना आ गया, x का मान 0 और y का मान -2। ठीक है, फिर देखिए पुनः, यहाँ पे लिखेंगे पुनः माना। अब देखिए, अब हम लोग को सोचना है यहाँ पर कौन सा अंक माने y बराबर, जिससे ये बट्टे में ना आए। ठीक है, तो मान लीजिए 1 मान लेते हैं तो 3 हो जाएगा, माइनस में माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। 3 और 6 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 9 9 कट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना y बराबर 1। देख लीजिए y बराबर 1 मान लेंगे, तो जब y का मान 1 मान लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस 3y बराबर 6। तो यहाँ से हो जाएगा 9x माइनस 3 एकम 3 इक्वल टू 6। तो यहाँ से देखिए, एक मिनट, तो ये हो जाएगा आप लोग का 9x इक्वल टू, ये 3 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 6 और प्लस 3 हो जाएगा 9, हो जाएगा 9x बराबर 9। तो x बराबर जाएगा 9/9, कट का जाएगा 1, तो x का मान आ गया 1। तो अब जो बिंदु आया ना, इसको r माने थे, इसको s मान लेते, तो s जो बिंदु आया है वो आया आप लोग का 1। एक पहले x होता है तो 1, और y का मान कितना माने है 1, तो ये भी आ गया 1 1। अब देखिए यहाँ पर ये हम लोग का प्रश्न कॉपी में तो हल हो चुका है। अब इसको हम लोग को निरूपित करना है किस पर, ग्राफ पर। तो ये देखिए ये ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ग्राफ है ना, तो इसको क्या करेंगे, ये एक स्केल लेंगे, देख रहे हैं ना, स्केल के सहायता से आप लोग क्या करना है, पहले देखिए बीचों बीच में पेन से कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में पेंसिल से करना है। पेन से मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग को डार्क दिखे। यहाँ से क्या करेंगे, बीचों बीच लाइनिंग खींचेंगे। मैं अभी भी बता रहा हूँ आप लोग को कि मैं पेन से कर रहा हूँ, और कलर पेन का यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग को डार्क दिखे, साफ दिखे। ठीक है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, आप लोग को बिल्कुल पेन से नहीं करना है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग होता है एक्स डैश, और यहाँ पर आप लोग होगा वाई, नीचे होगा वाई डैश। ठीक है, और ये हो गया ना, इस साइड आप लोग का धनात्मक होगा, इस साइड आप लोग का ऋणात्मक होगा, और ये एक्स में जाएगा। यहाँ पर मान लेंगे 1, ये 2 3 4 5 6, और ऊपर प्लस में जाएगा, यहाँ से जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इस साइड ये x माइनस में आएगा,
तो यहाँ से हो जाएगा माइनस में 1, ये हो जाएगा माइनस में 2, ये हो जाएगा -3, -4, -5। ठीक नीचे माइनस में आएगा तो हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। इतना हो गया। और आप लोग यहाँ पर लिखना भी होगा, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि यहाँ पर साइड में लिख दीजिएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये लिख कर बताना भी पड़ता है कि आप लोग कितना ले रहे हैं। तो हम लोग 1 सेंटीमीटर में 1 यूनिट ले रहे हैं। हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए गाइज, ये बिंदु मैंने लिख लिया हूँ। देखिए ये बिंदु है। अब इसी की सहायता से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए कैसे ग्राफ को कैसे खींचना है। यहाँ पर देखिए पहला बिंदु जो है 0,-2, यानी कि x में 0 जाना है और y में -2। तो यहाँ पर देखेंगे x में 0 जाना है, तो ये आप लोग का मूल बिंदु होता है 0, 0। ठीक है, ये 0। तो x में 0 और y पर कितना जाना, -2। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर बूंदी लगा लेते हैं। उसके बाद देखेंगे दूसरा जो है Q बिंदु, और x में 1 और y में भी 1 जाना है, और वो भी धनात्मक जाना है। x में 1 जाएंगे यहाँ पर, फिर y पर कहाँ जाएंगे, y पर जाएंगे 1 यहाँ पर। ठीक है ना, ये देख रहे हैं ना। तो इसी के जस्ट सामने वाला यहाँ पर आ जाएंगे, ये बिंदु हो गया ना। x पर भी 1 और y पर भी 1, तो यहाँ पर ये बिंदु हो गया। अब ये बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींचना है। क्या करेंगे, ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचना है। ठीक है, देखिए इसको मिलाते हुए हम लोग रेखा खींच देंगे। और ये पहला समीकरण क्या है, तो उस समीकरण का नाम भी लिखना होगा आप लोगों को। देखो तो ये पहला समीकरण है ना, 3x - y = 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3x - y = 2। अब देखेंगे दूसरी समीकरण से जो बिंदु ज्ञात किए थे, ये वाला था। तो इसमें भी देखो सेम है ना, क्योंकि ये प्रश्न में बोल भी दिया कि अनेक हल है। अनेक हल कब होता है, जब एक रेखा के ऊपर ठीक दूसरी रेखा जाएगी नहीं, अनेक बिंदुओं पर टच करती हुई, तभी अनेक हल होता है। तो देखिए ये भी सेम है बिंदु आया है, ये भी सेम बिंदु आया है, तो ये भी आप लोग को वैसा ही होगा। देखो 0 पर x में 0 और y पर 2 जाना है, तो ये इसी बिंदु पर आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए x में 1 और y में भी 1 जाना है, तो x में 1 y में भी 1 यहीं पर जाएगा। तो ये भी आप लोग क्या होगा, इसी रेखा पर एक और रेखा जाएगी जिसको अनेक बिंदुओं पर टच करती हुई। ठीक है, तो इस समीकरण का भी नाम लिख देते हैं। दूसरी जो समीकरण दे, यहाँ पर देखिए 9x - 3y = 6। दूसरी जो समीकरण है तो उसको यहाँ पर लिख देते हैं 9x - 3y = 6। तो ये हो गया आप लोग का पहला सवाल सही। तो इसमें देखेंगे ना, अब इसमें देखते हैं उभयनिष्ठ बिंदु कौन सी है। तो यहाँ पर देखो ये है, ये दोनों जगह मिल रहा है। तो ये टी बिंदु को मान लो उभयनिष्ठ बिंदु मान लेते हैं। तो 1,1, तो जो x का मान होगा ना वो भी 1 आएगा और y का मान भी 1। यहाँ पर लिख देंगे x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1। ये आप लोग का हल हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे वाले प्रश्न पर। अब देखिएगा ये है आप लोग का ये जो दूसरा प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसमें जो आप लोग को दिया गया समीकरण है ये दोनों है, तो उसको भी वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे दी गई समीकरण। जो दो समीकरण दिया उसको लिख लेते हैं। पहला देखो यहाँ पर दिया है, पहला x + y - 4 = 0। और जो दूसरा समीकरण दिया है वो दिया है 2x + 4y - 12 = 0। तो इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस, यहाँ पर 2 है, 2y बराबर, यहाँ पर देखो ये माइनस में है ना 4, इधर आके आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए इसको भी वैसे ही कर लेते हैं।
तो हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 12। अब दोनों समीकरण से हम लोग को दो दो बिंदु ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से पहले, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है आप लोग को ये, तो समीकरण 1 से लिखेंगे माना x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखते हैं, तो जब x बराबर 0 रखेंगे समीकरण 1 में तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2i बराबर में 4। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2i बराबर 4 और y का मान आ जाएगा y बराबर आप लोग आ जाएगा 2, क्योंकि 2 इधर है, भागे में आके कट जाएगा तो हो जाएगा 2, y का मान आ गया 2, y का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए एक बिंदु आप लोग को यहाँ से बन गया P बिंदु, तो x 0 और y का मान कितना है 2। अब देखिए पुनः माना, देखिए y बराबर हम लोग क्या मानेंगे, y बराबर भी 0 मान लेते हैं, y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2 गुणे y की जगह पर 0 रखते हैं और ये हो जाएगा 4, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया, तो x का मान आ गया 4। तो एक बिंदु आप लोग को यहाँ से निकल गया, तो इसको P माने तो इसको Q मान लेते हैं, Q बिंदु, तो Q बिंदु आ गया 4,0। दो समीकरण आ गए, समीकरण सॉरी दो बिंदु आ गए एक समीकरण से, तो पहला समीकरण से दो बिंदु ज्ञात कर लिए। अब देखिए उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इससे भी दो बिंदु ज्ञात करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे माना, पहले लिखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से माना x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2x के जगह पर 0 रखो प्लस 4y बराबर हो जाएगा 12, तो ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 4y बराबर 12, तो y का मान आ जाएगा 4 12 3। और ये 3 आया कैसे वो मैं बता दूं, देखो ये जब 4 इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, 4 से जब भाग करेंगे 12 में तो 3 बार में जाएगा, तो 3 आ गया। ठीक है, तो एक बिंदु यहाँ पर आ गया, तो इसको पी क्यू माने थे, इसको आर मान लेते हैं, तो आर बिंदु आप लोग का आ गया 0,3। फिर लिखेंगे पुनः माना, अब हम लोग क्या करते हैं y बराबर 0 रख लेते हैं, क्या रखेंगे y बराबर 0, तो y बराबर जब 0 रखेंगे ना तो यहाँ से हो जाएगा आप लोग का 2x और प्लस 4 और y की जगह पर 0 रख देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 2x, ये तो पूरा 0 हो गया, यहाँ से हो जाएगा 12, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो इसको s बिंदु मान लेते हैं, तो s बिंदु जो आप लोग आ गया वो आ गया 6,0। ठीक है, दिख रहा है। अब चलेंगे हम लोग ग्राफ पर, देखो इसको अब निरूपित कैसे करना है ग्राफ पर, तो इसको भी ऐसे खींच लेते हैं लाइनिंग, देखो बीचों बीच से खींचना है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इस पेन से खींच के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ब्लू पेन से। आप लोग को स्केल से पेंसिल से ही खींचना है, पेन से नहीं लिखना है। मैं पेन से इसलिए लिख रहा हूँ, आप लोग को बार बार बता भी रहा हूँ कि आप लोग को साफ दिखे, इसलिए मैं पेन से लिख रहा हूँ। आप लोग को पेंसिल से लिखना है एग्जाम में, पेन से करोगे तो गलती हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। आप लोग को पता होगा इधर आप लोग को एक्स अक्ष होता है और इधर एक्स डैश, और इधर आप लोग होगा वाई और नीचे वाई डैश, नीचे क्या होगा वाई डैश। ठीक है ना, अब देखिए ये आप लोग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी धनात्मक हो जाएगा,
तो ये जगह 1 2 3 4 5 6 और नीचे आइए, ये ऋणात्मक होगा। तो यहाँ से जगह माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, ठीक है। और इसी प्रकार से इधर भी होगा, -1, -2, -3, -4, -5 और यहाँ पर जगह आप लोग का -6। अब देखिए यहाँ पर बिंदु है, पहला जो दो समीकरण एक से जो दो बिंदु निकाले हैं वो है आप लोग को ये वाला PQ। तो पहला में आप लोग को जाना है 0 और x में 0 जाना है और y में कितना जाना है 2। तो ये होता है आप लोग यहाँ पर 0, तो x में हम लोग जाएंगे 0, y में कितना जाएंगे 2 और धनात्मक यहाँ पर जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दूसरा दिया है आप लोग को x में 4 जाना है और y पर 0। x में कितना जाना है धनात्मक 4 जाना है, यहाँ पर जाना है, और y पर कितना जाना है 0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचना है। देखिए ये जो बिंदु है ना, इसको मिलाते हुए रेखा खींचना है। और ये किस समीकरण का रेखा है तो वो भी लिख देंगे। यहाँ पर है x + y, x + 2y = 4, इस समीकरण का है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए दूसरे समीकरण से जो बिंदु निकाले थे वो था 0,3, तो x पर 0 और y पर 3, x पर 0 जाना है और y पर कितना जाना है 3, तो यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है, x पर 6 जाना और y पर 0, y पर तो 0 रहेंगे और x पर कितना जाएंगे 6 जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे। तो ये दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचना है आप लोगों को। खींचते हैं, थोड़ा भी इधर उधर मत करिएगा, और थोड़ा भी इधर उधर हुआ ना तो गलती हो जाएगा, ठीक है। और ये समीकरण को भी लिख देते हैं। तो ये इसका जो समीकरण था वो है 2x + 4y = 12। तो भाई इस तरह से आप लोगों को ग्राफ वाला प्रश्न को हल करके आना है। अगर आप लोग इस तरह से करके आते हैं तो आप लोग को 6 नंबर जो है वो एक भी नंबर छूटेगा नहीं, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोग को दे भी दूंगा। और ये ग्राफ का भी चाहिए तो आप लोग को मेरे को बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। देख रहे हैं ना, ये 2 प्रश्न मैं बताया हूँ आप लोग को, पहला और दूसरा, और दोनों को आप लोग को अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर आप लोग PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे और आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो गाइज अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।